ओके, तो ये देखो भाई, इन्होंने क्या बोला है, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इन F2। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, फिर अपन इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर कितनी है? एटॉमिक नंबर इसका है 9। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसको KLM में डिवाइड करना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी इसकी? 2,7 है ना। कितना आएगा? 2,7। ये K है, ये L है। तो K शेल में L है, K शेल में 2 है इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 7 है। अब जनरली एम क्या होता है कि लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गए तो वो उसको ऑक्टेट कंप्लीट होती है उसकी, और फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि लास्ट के शेल में 8 चाहिए। अब 7 का 8 कैसे होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 + 1 8 हो जाएगा, और फिर वो स्टेबल हो जाएगा, करेक्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दो फ्लोरीन एटम, दो फ्लोरीन एटम होंगे, वो शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे एक एक, और फिर दोनों को मिल जाएगा। ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और फिर लास्ट के शेल में 8 हो जाएंगे, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे, राइट। ओके, सो इसी को अपन आंसर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहला पॉइंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 2,7. So it has 7 valence electrons. 7 valence electrons. लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट के शेल में, तो लास्ट के शेल में 7 है ना, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, each fluorine atom each fluorine atom needs one more electron to complete its octet. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। therefore 2 fluorine atom share 1 electron each, forming a single covalent bond, है ना। दो फ्लोरीन एटम्स क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बात खत्म। द फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय, द फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज, ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका? ओके, सो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, दैट विल बी एफ, एफ और एक एफ, और उनके बीच में क्या होगा? डैश होगा, है ना। दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एफ डैश एफ ऐसे बताते हैं, तो विच इज नथिंग बट F2, करेक्ट। विच इज नथिंग बट F2, यही कौन है? तुम्हारा F2। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें डायग्राम नहीं पूछा है, राइट। ओके, लेकिन अगर आपको डायग्राम निकालने की इच्छा हो गई, आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। अभी अपने को कितने मॉलिक्यूल लगने वाले हैं? फ्लोरीन के 2 लगने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम भी निकाल लेते हैं, पूछा नहीं है उन्होंने, लेकिन इफ यू वांट। ओके, तो एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेते हैं। ओके, ये 2 ऑर्बिट्स हो गए। ये आपका पहला फ्लोरीन का एटम हो गया, ये आपका दूसरा फ्लोरीन का एटम हो गया। अपने को और लगने वाले हैं तो साइड में रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस, बराबर है। सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ठीक है, तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे पहले शेल में। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट शेल में कितना है? 7 है, तो 7 भी बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। और वैसे ही आपको क्या करना है? दूसरे साइड में भी लिखना है। 1 2
3 4 5 6 7। ठीक है, अब लास्ट के शेल में आपको क्या करना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, राइट। 7 + 1 8 हो जाता है, तो एक एक शेयर करेंगे। ये इसके साथ एक शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो दोनों में प्लस दिखा देते हैं, एक एरो दिखा देता है। अभी आपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन बताना पड़ेगा, है ना। दो एटम्स के बीच में क्या बताना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट वन, ये सेकंड वाला एटम। ठीक है, बता दिया इंटरसेक्शन। नाउ दोनों का न्यूक्लियस बताते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस रहा ये, सेंटर में न्यूक्लियस का येलो कलर का। और ये तो दो के दो ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट शेल में कितने बताने हैं आपको, दो शेयरिंग में एक शेयरिंग में बताना है, राइट। एक 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 ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले। ये समझ में आ गया, दो आपको मतलब ये इसके साथ एक शेयर करेगा, ये इसके साथ एक शेयर करेगा, मतलब टोटल कितने हो गए, 1 + 1 1 + 1 2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बताने, तो दो बता दिया अपन ने। अब बाकी के बचे कितने हैं, देखो उसके पास ओरिजिनल 7 है, उसमें से एक शेयरिंग किया अपन ने, है ना। तो 7 - 1 कितना होता है, 6। एक शेयरिंग में गया ना, तो 7 - 1 = 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को बताना है अभी बाकी के बचे हुए ऑर्बिट में आपको। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। ओके, अब दूसरे का भी सेम बताओ आप, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर। यस, सो ये हो गई आपकी डायग्राम ऑल्सो। अगर उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको सपोज निकालने की इच्छा होगी, तो दिस इज हाउ यू कैन शो, कि हमने बोला था ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर को शेयर किया उन्होंने। तो इसका नाम क्या है बाय द वे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, दिस इज फ्लोरीन एटम। ये भी फ्लोरीन एटम है, हाँ, लेकिन ये फ्लोरीन क्या है, मॉलिक्यूल है। दैट इज आवर आंसर।